बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लेक्चर 70। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन। जो EIA है और IEE है। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और IEE इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। बेसिकली ये दोनों टर्म जो हैं किसी भी प्रोपोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के ऊपर, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको चेक करने के लिए साथ साथ फिर उसके जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उस इम्पैक्ट्स के रिलेटेड उसको मिटिगेशन मेजर सजेस्ट करने के लिए ये स्टडीज़ की जाती हैं। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। क्या डिफरेंस है इस हवाले से बात करते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस EIA और IEE में ये है कि स्कोप और जो पर्पज़ है उसमें डिफरेंस होता है इन दोनों में। जो EIA है उसका वो जो है लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, उनका स्केल जो है लार्ज होता है और इम्पैक्ट जो उन प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी ज़्यादा होंगे। जबकि जो IEE है या इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन है ये एज़ कम्पेयर टू EIA स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स भी कम हों एज़ कम्पेयर टू EIA। दूसरा जो डिफरेंस है प्रोजेक्ट कवरेज, यानी कि प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर हम पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के जो रेगुलेशंस हैं, रिव्यू ऑफ EIA रेगुलेशंस, उसके मुताबिक जो EIA के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शेड्यूल 1 में होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो IEE के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है वो फॉल करते हैं शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 1 में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से या इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाइड्रो पावर के। ठीक है। इसी तरह IEE वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्मॉलर स्केल के होंगे। तो शेड्यूल 1 में EIA होता है और शेड्यूल 2 में IEE होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट IEE होगी। थर्ड डिफरेंस ये है कि असेसमेंट प्रोसेस डिफरेंट होता है दोनों में। EIA में एक कम्प्रीहेंसिव और सिस्टमेटिक स्टडी होती है जिसमें बेसलाइन डेटा भी कलेक्ट करना होता है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट पूरी एक डिटेल में। जबकि IEE जो है एज़ कम्पेयर टू EIA रिलेटिवली सिंपलर प्रोसेस होता है, उसमें जो है पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए प्रोपोज्ड उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स को सजेस्ट किया जाता है। थोड़ा बहुत उसमें कम जो है, जबकि EIA में डिटेल्ड पूरा एक रिपोर्ट बनती है EIA में एज़ कम्पेयर टू EIA IEE में छोटी रिपोर्ट होगी। इसी तरह नंबर 4 पे एक्सपर्टीज़ रिक्वायरमेंट। जो एक्सपर्टीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं रिपोर्ट को बनाने में, उसमें EIA की अगर हम बात करें तो उसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट होने चाहिए। उसमें इन्वायरमेंटलिस्ट भी हो, इंजीनियर्स भी हो, सोशल साइंटिस्ट भी हो, ताकि जो है एक प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट बन सके। जबकि IEE में जो है एज़ कम्पेयर टू EIA ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो है एक आम सा टेक्निकल बंदा भी इसमें जो है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी इसमें जो है एक सिंगल बंदा भी उसको कर सकता है, उसको प्रिपेयर कर सकता है IEE रिपोर्ट को। फिर नंबर 5 नंबर पे जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट है EIA में। इसमें जो पब्लिक हेयरिंग होती है और डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जाता है पब्लिक हेयरिंग में, जो रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक एरिया में जो प्रोजेक्ट फॉल करता है वहाँ पे। जबकि इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं होती, इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता इसमें जो है। जबकि EIA में जो है पब्लिक हेयरिंग ज़रूरी होती है। नंबर 6 पे टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। EIA टिपिकली जो है इसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसमें जो है एक कम्प्रिहेंसिव नेचर है, उसकी पब्लिक पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी होती है। जबकि EIA जो है रिलेटिवली कम टाइम जो है ज़रूरत होता है किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। IEE की रिक्वायरमेंट के लिए, जबकि EIA में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली नंबर 7 पे जो अप्रूवल प्रोसेस होगा EIA का, जो फार्मल अप्रूवल है EIA का, उसका जो रिस्पेक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ होती हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर फेडरल की बात करें तो पाक EPA हो गया, फिर जो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल EPAs हैं उसके अप्रूवल प्रॉपरली वहाँ से लेना होता है। जबकि IEE में एक सिंपल अप्रूवल प्रोसेस होगा। इसमें जो है एक कंडीशनल इन्वायरमेंटल अप्रूवल होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट।
फिर नंबर 8 पे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, ये भी डिफरेंट होगा दोनों का। EIA जो है ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो है इसके लिए रिव्यू भी करनी होती है EIA के लिए, जबकि IEE में जो है प्रोजेक्ट स्मॉलर साइज़ के होते हैं, उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स भी कम होंगे। तो IEE जो है उसमें जो है डिफाइंड स्मॉल स्केल्स एक्टिविटी होंगी, जबकि EIA में जो है ज़्यादा उसका वो करना होगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट है नंबर 9 पे, ये भी डिफरेंट है। EIA जो है उसके लिए ज़रूरी है एक डिटेल्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, फिर मिटिगेशन मेजर्स एंड मॉनिटरिंग प्लान्स, ये सब EIA में करने होते हैं। जबकि IEE में एक कंसाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एक आप बना सकते हैं, जिसमें जो है इन तमाम इंफॉर्मेशन को और उसमें फिर जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उसको प्रपोज कर सकते हैं। नंबर 10 एंड लास्ट जो डिफरेंस है मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस में, EIA के लिए जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक रबस्ट किस्म का एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और कंप्लाइंस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जबकि IEE में जो है एक सिंपलर मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट होती है एक, बट जो है कंप्लाइंस जो है दोनों के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, एज़ पर जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है उसके मुताबिक IEE और EIA दोनों के लिए कंप्लाइंस ज़रूरी है। लेकिन EIA में जो है एक प्रॉपर कंप्लाइंस मैकेनिज़्म होगा, क्योंकि वो जो है उसकी प्रोजेक्ट जो है वो बड़े होते हैं, जबकि IEE में एज़ कम्पेयर टू EIA स्मॉलर प्रोजेक्ट्स फॉल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।